हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.4 के कुछ सवाल करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं बच्चों, आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपके हो गए थे 6.4 के, आई थिंक वो फर्स्ट के 12th पार्ट तक कंप्लीट हो गए थे। ओके, फर्स्ट का पार्ट 12th तक। ओके, आज जो क्वेश्चन चलने वाले हैं वो आपके 13 पार्ट से स्टार्ट होंगे। ओके बच्चों, सेम है क्वेश्चन, कोई खास डिफरेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13th पार्ट है। ओके, तो गिवन क्या है यहाँ पर 81.5 की पावर 1/4 ये है बच्चों। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि देखिए बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए। मेन क्या है, ब्रेक करना। अगर आपको ब्रेक करना आ गया ना तो कोई समस्या नहीं होगी। बस ब्रेक करना आपको ना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ब्रेक इसको किस टाइप से करेंगे। ब्रेक आपको इस टाइप से करना है कि जो पहला पार्ट होगा, ठीक है, यानी 81.5 के नियरेस्ट आपको एक ऐसा नंबर देखना है, नियरेस्ट यानी नज़दीक, कि वो नंबर किसी की पावर 4 बन जाए। ओके, ब्रेक किस टाइप से तोड़ते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर 2 है तो इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इसका जो नियरेस्ट नंबर है, जो इसके पास का नंबर है, वो किसी की पावर 2 बन जाए। अगर यहाँ 3 है अपॉन में, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसके नज़दीकी कोई ऐसा नंबर मिल जाए वो किसी की पावर 3 बन जाए। अगर 4 है तो 4 बन जाए, 5 है तो 5 बन जाए, 6 है तो 6 बन जाए, 10 है तो 10 बन जाए। इस तरीके से ब्रेक करते हैं। यानी इसका नज़दीकी नंबर हम ऐसा सोचते हैं, कोई ऐसा देखते हैं कि इसके नज़दीक हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो किसी की पावर 4 बन जाए। और अगर यहाँ 5 होगा तो 5 बनेगा, 10 होगा तो 10 बनेगा। जितनी यहाँ पर अपॉन में होगा, ये जो 4 है इसकी जगह पर, उतना ही ये इसके नज़दीकी कोई ऐसा नंबर ढूंढना है आपको कि वो इतनी पावर बन जाए। ओके, देखिए अगर आप गौर दें तो इसको हम ब्रेक करेंगे 81 + 0.5 या इसको 0.5 भी आप कह सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए जो 81 होता है ना, ये किसी की पावर 4 ज़रूर होता है। अब किसकी होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 3 × 3 = 9, 27 × 3 = 81, 3 की घात 4 होता है बच्चों, ये 3 की घात 4। तो इसीलिए हमने इसको 81 + 0.5 यानी 81 + 0.5 में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक करते हैं तो बच्चों ये क्या होता है, ये आपका होता है बच्चों x। क्या होता है, x, एंड ये होता है del x। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा मान लेंगे हम, माना f(x) = ये जो भी है 81.5, इसकी जगह पर x सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी पावर 1/4। अब इसका डेरिवेटिव f(x) = 1/4, x की पावर 1/4 - 1। तो f(x), ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना कैसे हो रहा है, क्योंकि शुरू से हम अवकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाली बात। तो x की पावर n और x की पावर n - 1। ओके, तो 1/4 इसको सॉल्व आउट करेंगे तो x की पावर -3/2 डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/4 x की पावर 3/2। f(x) की वैल्यू बच्चों ये आपकी आ गई। उसके बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, f(x) + del x = f(x) + del x f(x), ये फॉर्मूला है बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर f(x) + वही del x, सब सवाल सेम है, सेम तरीका है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। अगर आप एक सवाल कर लेंगे तो 14-15 सवाल जितने भी हैं सब कर लेंगे। सही है, बस तरीका आप समझते रहिए, तरीका आपको आना चाहिए। ओके, तो f(x) + del x = यहाँ पर देखिए f(x) की वैल्यू लगाइए। f(x) की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/4, तो x की पावर 1/4 प्लस del x की वैल्यू अगली बार लगाएंगे इंटू f(x) की वैल्यू क्या है, ये अभी निकाली हमने 1/4 x की पावर 3/2। अब यहाँ पर आप वैल्यू लगाइए x की और del x की। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो f(x) की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, x की जगह लगाते हैं हम 81, क्योंकि वहाँ पे हमने माना भी है, और del x की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 81
की पावर 1/4 प्लस डेल एक्स की पावर, और डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल एक्स की वैल्यू है आपकी किधर गई, डेल एक्स ये रही 0.5 इंटू 1/4 एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू 81 की पावर 3/4। अब इसको ना आप सॉल्व आउट कर लीजिए नॉर्मली। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है और उसका भी पावर 1/4 ऊपर से है, ये 0.5 तो है, डिवाइड बाई 4 इंटू इसको लिखेंगे 3 की पावर 4, उसकी भी पावर 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसी इसको ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, यानी F 81.05, सॉरी 05 नहीं ओनली 5 आएगा, 81.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है, ओके, और प्लस ये आपका 0.5 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 की पावर 3 27, तो 3 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 27 चौका कितना हो गया आपका, ये 108, तो 108 से भाग देना है अब आपको 0.5 में। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, सही है, हाँ 20/25 7/28 हो गया आपका 108 ही हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइड में क्या क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअली इस पॉइंट को ना आप हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, सही है, तो 3 + 5/1080, थोड़ा सा भाग देने में ना आपको आसानी रहेगी, मैं समझ सकता हूँ। बच्चे अगर पॉइंट को देखते हैं तो आधा तो उनका जो है ना सांसें वो रुक जाती हैं पॉइंट को देखकर, रूट को देखकर, मैं तो देखता रहता हूँ, तो ये चीज़ें हैं, तो कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट आप हटा लीजिए, आप नॉर्मली भाग दीजिए, भाग देने में कोई समस्या नहीं आएगी, मैं बार बार समझाता हूँ, फिर समझिए। आपको डिवाइड करना है 5 में, किससे भाग देना है आपको, 1080 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 में 1080 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है, बड़ी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो फिर देने का प्रोसेस क्या होता है, पॉइंट लगा लीजिए आप और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए 50, लेकिन अब भी नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो फिर से आप यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर, अब भी नहीं जाएगा, तो फिर 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, अब ये हो गया 5000 और नीचे हो गया 1080, यानी ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया, अब चला जाएगा, तो 1080 का 5000 में भाग दीजिए आप, तो 4 बार चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार, इतना ही चाहिए हमें, ज़्यादा मत भाग दीजिए, क्योंकि दशमलव के 3 अंक बाद तक पूछा है, तो दशमलव के बाद 3 अंक मिल तो गए, और देने को तो आप और दे लो, लेकिन फ़ायदा नहीं है, बुक में भी आंसर दशमलव के 3 बाद तक ही दिया होगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं दिया होगा। ओके, तो बस इतना आ गया, सॉल्व आउट कर गया, और आगे ज़रूरत है नहीं, देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो 3 प्लस इसको सॉल्व आउट किया तो क्या है आपका 0.004, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3.004 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये जो है 81.5 की पावर 1/4 की जो वैल्यू आई सॉल्व आउट हो गई वो 3.004 आ गई। ओके, किस विधि से, अवकलज के अनुप्रयोग से। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3.968 14 है ये, और 3.968 की पावर 3/2। ओके, तो देखिए बच्चों, अब वही चीज़ गौर करनी है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, या तो उनकी जो पावर थी वो अपने आप में पूर्ण घात थी, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, या फिर डिवाइड में थी 1/4, 1/3, 1/5, नहीं ऊपर 1 नीचे कुछ और नंबर 1 से बड़ा, 4 हो गया, 3 हो गया, तो 1/, यानी 1 ऊपर ज़रूर आता था। बट अब ये पावर है थोड़ा सा नई है, तो आप इसको देख के पहले तो घबराई मत जाना यार ये पावर किस टाइप की है, इट मीन्स कि यार हम इसको क्या पावर बनाएं। देखिए, आपको ऊपर वाले नंबर से लेना देना नहीं है, आपको इस 3 से मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस 2 से, बस ऊपर क्या है नथिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उससे मतलब नहीं रखता। आपको बस सोचना क्या है कि इसके नज़दीक ऐसा नंबर ढूंढो, वो नंबर किसी की पावर 2 बन जाए, बस 2 पे गौर देना, 3 से नहीं, बटे में जो लिखा उससे बात करनी होगी। तो इस 3.968 के नियरेस्ट ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है, ऐसा नंबर आपको सोचना है कि फिर वो नंबर जो है
किसी की पावर 2 बनना चाहिए, तो हम फिर इसको ब्रेक करेंगे वो नंबर प्लस जितने की ऐसा बनाने के लिए उसमें ज़रूरत होगी वो। ओके, तो देखिए बच्चों, वैसे 3.9 समथिंग है, तो 4 के लगभग है, ये लगभग है, 4 तो नहीं है। तो अगर इसको हम तोड़ लें 4 और कुछ और, बट ये 4 से छोटा है, तो 4 को लिखेंगे 4, और इसको 4 को मतलब हमको इस तरीके से लिखना है कि उसको सॉल्व आउट भी करें ना, तो सॉल्व करके यही आए, तो 4 लिखेंगे, यानी इससे बड़ा नंबर लिखेंगे, लेकिन यही लाना है सॉल्व करके, तो उसमें से कुछ घटाना भी पड़ेगा। 4 से कुछ घटाएंगे तो ये आएगा। तो अब आप देखिए 4 से कितना घटाने पर ये मिल जाता है हमें, ये आप देख लीजिए। तो देखिए 4 है, ठीक है, आपको ये कैसे पता करना है कि ये मिलना चाहिए 4 से घटाने पे। तो एक्चुअली आप 4 में से ना इसी को घटा दो, 4.00 में से आप माइनस कर दीजिए 3.968 को, तो फाइनली 10 से 8 गया 2, यहाँ आपका बचता 9 से 6 गया 3, या 9 से 9 गया 0, और पॉइंट यहाँ 3 बचा, 3 से 3 गया 0। यानी आप इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, यानी आप इसको लिखेंगे कि 4 माइनस ये जो आ रहा है 0.032, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब 4 में से हम ये घटाएंगे ना तो ये मिलेगा हमें 100। ओके, 4 में से अगर आप 0.032 घटा दोगे तो आपको 3.968 यानी 3.968 मिलने वाला है। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया कि इसको सॉल्व आउट करें तो यही मिल जाए, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी की पावर 2 बन जाए। और अभी तक के सवालों में यही चलता आ रहा है, यही हमको सोचना है हर बार। ओके, तो ये किसकी वैल्यू होती है, x की, और ये वाली वैल्यू होती है आपकी डेल x की। अब आप यहाँ पर इसको लगा दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर आप जब इसको लगाएंगे क्या, पहले तो मानना पड़ेगा ना f(x) इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x और उसकी पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव, तो f(x) इज इक्वल टू ये 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 3/2 ये हो जाएगा नीचे आके x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, चूँकि 2 एकम 2, 3 में से गया 2 तो 1/2, तो फिर नीचे लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि नेगेटिव पावर हो जाएगी, ऊपर ही रखो, x की पावर हो जाएगा ये आपका 1/2। ठीक है, ये आ गया बच्चों सॉल्व होकर f(x) की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल x इंटू f'(x). ठीक है, तो फाइनली अब वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, तो f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है x की पावर 3/2 प्लस डेल x की वैल्यू क्या है, डेल x की वैल्यू है वो यहाँ से माइनस के 0.032 लगाएंगे साइन सहित, तो एक्चुअली माइनस के 0.032 डिवाइड बाई f'(x) की वैल्यू क्या है, ये 3/2 x की पावर 1/2, तो ये 2 तो चला जाएगा बच्चों ऊपर। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4 और उसकी पावर 3/2 प्लस माइनस एक्चुअली माइनस हो गया ये, और इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है यानी इस नंबर में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 का 0 में करेंगे 0 और 0.3 टाइम, तो 3 टाइम यहाँ पे आ जाएगा इतना, यानी 0.064। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ 0.064, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे 0 लगा लिया, और नीचे क्या बचा आपका डिवाइड 3 इंटू एक्स की पावर, वही x की वैल्यू 4 और इसकी पावर 1/2। सही है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3/2 माइनस 0.064 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ भी पावर बनाइए आप 3 इंटू 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर बच्चों 1/2, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फाइनली बचता क्या है, बचता क्या है बच्चों, यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, इट मीन्स डेट बच्चों 8 माइनस ये 8 है ना, यहाँ पर 0.064 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3
इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 1 है, 2 ही रहेगा, 3 2 जा 6। अब इसका डिवाइड आपको करना है इसमें, ठीक है। तो फाइनली मैं देखिए बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड बताता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप डायरेक्ट भी 6 से भाग दे सकते हैं इसमें, लेकिन कुछ बच्चों को परेशानी आए, जो डायरेक्ट दे सकते हैं वो दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो नहीं दे सकते वो इधर देखिए। यानी ये इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से आप हटा लीजिए 0, तो 1 2 3 1 2 3, फाइनली कितना हो गया 64/6000। ये 64 में 6000 से भाग देंगे, 64 में 6000 से, तो वही पॉइंट लगा लीजिए आप, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, फिर भी नहीं जाएगा तो ये 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर, तो ये 6400 हो गया, 6000 हो गया। बस आप इंतज़ार कब तक कीजिए, जब तक ये बड़ा ना हो जाए, इससे बड़ा हो जाए तो रुक जाइए। अब भाग चला जाएगा, 6000 का जाएगा 6400 में एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 6000 का 6400 में एक बार चला गया। अब बचा कितना, क्योंकि पॉइंट के 3 नंबर बाद तक जाना है, तो अभी 2 नंबर बाद तक ही हुआ है ना, तो 400 बचा। 400 बचाना, 6000 का 64 भाग देंगे 6400 में, तो एक बार जाएगा 6000, बचे 400, 400 में फिर अब नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप एक 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा अभी, ये आपका चला जाएगा 6 6 36, लगभग 6 बार चला जाएगा। सॉरी नहीं जाएगा, गलत है ये, ठीक है, ये गलत हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर। 6000 का भाग 4000 में कैसे चला जाएगा, और देना पड़ेगा अभी, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, 40,000 में 6000 से 6 6 36 समथिंग 6 बार। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के 3 बाद हो गया, 36 देंगे, क्या ज़रूरत है, पॉइंट के 3 बाद आएगा तो यहीं रहने दो, तो बस इतना रहने दो। लेकिन ये इस पॉइंट की 0 की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की लास्ट में वैल्यू कोई होती नहीं है। तो ये फाइनली क्या आएगा, फाइनली आप इसको लिखिए 8 - 0.01, इतना ही काफ़ी है। अब इसको आप सॉल्व आउट कर दीजिए 0.01, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू है नहीं, लगा सकते हैं, लगाए, हटा दीजिए। अब 8 में से इसको माइनस करना है, तो 8.00 में से माइनस करो 0.01 को, तो यहाँ से 10 से बन गया 9, या 9 और यहाँ आपका 7, पॉइंट यही है, तो 7.99 आपका ये आ जाएगा 3.968 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 14 एक्सरसाइज 6.4 का था, 6.4 का 14 क्वेश्चन था, ठीक है। 7.904 आ रहा है, 7.904, 904 हमारा थोड़ा सा अलग आ रहा है, शायद कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम रही हो, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये तो क्लियर है ना कि 4 से जब इसको माइनस करेंगे तो यही मिलने वाला है, बिकॉज इट्स 968 प्लस करने वाले हैं इसको, तो 4 मिलना चाहिए ना, तो 8 और 2 0, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, 0 6 3 9 10 0 एंड 9 10 0, तो फाइनली 3 टाइम पॉइंट, तो 1 और 4 में से 1, तो वही आने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने सही लिखा है। फिर बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम। 3/2 माइनस करेंगे तो 1/2, ओके ओके, 3/2 ठीक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमने इसकी वैल्यू लगा दी, ठीक है, ये इसके कैंसिल आउट होगा, 2 की पावर 3 8 हो गया, एंड 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 64 हो गया ये, तो इतना ही रहने वाला है, ठीक है 3 2 जा 6 ठीक है, ओके। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, इतना आएगा 6000, ठीक है। अब इसमें हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड में कोई गलती, आई थिंक 6000, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो भी नहीं गया, तो फिर एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार चला जाएगा, तो 6000 का एक बार गया, ठीक है, फिर 400 बचा, नहीं जाएगा, तो आगे देंगे तो 0 ही आएगा वो, ठीक तो आ रहा है, सही है, ठीक है, अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है। आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने 0 ले लिया हो, या फिर कॉस्ट और तो नहीं लेंगे, लगभग अप्रॉक्स तो यही आ रहा है आपका, ठीक है, अप्रॉक्स यही आ रहा है। और बार आप देख लीजिए 8 पॉइंट यही आएगा वैसे,
8.00 में से मैच करना है 0.1 को आपको, तो 0.01 को मैच करना है आपको, तो 10 से जाएगा 1 तो 9, और यहाँ पर खुद 10 होके एक 9 हो गया, तो यहाँ 9 बचता है अब आपका, तो 9 आएगा यहाँ 0.7 समथिंग, इतना ही आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेशन चेक फिर भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन चेक करेंगे थोड़ा टाइम जाएगा हमारा, वरना ठीक है आपका आंसर। ओके, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 32.15 की पावर 1/5। ओके, तो अब इसको ब्रेक करना है आपको, ठीक है, 31 को ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ गौर करनी है कि इसको क्या ब्रेक करें कि ये जो है 32 के आसपास कोई ऐसा नंबर मिल जाए 32.15 के कि वो किसी की पावर 5 बन जाए। तो आप 32 के आसपास देखिए, 32 किसी की पावर 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 जो होता है वो खुद 32 होता है। तो 32 तो ये दिख रहा है, ऐसे ब्रेक कर लें। कैसे ब्रेक करेंगे, यानी 32 प्लस 0.15 में इसको हमने ब्रेक कर लिया, ये आपका x हो गया, ये डेल x हो गया। अब लेट करेंगे f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1/5, तो f(x) इज इक्वल टू n x की पावर n-1, तो 1/5 x की पावर हो जाएगा ये -4/5, नीचे लाएंगे तो 1/5 x की पावर 4/5, वही हो गई f(x) की वैल्यू। ओके, इस तरीके से अब फॉर्मूला यहाँ पे पुट आउट करेंगे, तो f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल x इंटू f(x). तो यहाँ पर f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की जो वैल्यू है ये है x की पावर 1/5 प्लस डेल x की वैल्यू, डेल x की वैल्यू है 0.15 डिवाइड बाई f(x) की वैल्यू कितनी है, ये है डिवाइड बाई 5 बटे में आ जाएगा ना, 5x की पावर 4/5। अब यहाँ पे x और x की वैल्यू लगाइए आप, ठीक है, आपकी मैंने डेल x की वैल्यू पहले लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों 32, और यहाँ पर है 1/5 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 32, इसकी पावर 4/5। अब इसको सॉल्व आउट करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 32 यानी 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर 1/5, ठीक है, और प्लस 0.15 डिवाइड बाई यहाँ पर आपका बचेगा ये 5 इंटू ये 2 की पावर 5 की पावर 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16, तो 2 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 16×5 80 हो गया। पॉइंट हटा लीजिए आप, कितना हो जाएगा 2 0 और बढ़ जाएंगी, तो 2 प्लस 15 बटे 8000। अब भाग दे दीजिए आप 15 बटे 8000, तो 8000 से भाग देंगे आप, 15 में नहीं जाएगा तो 0.0 फिर 0 0 0 0, ऊपर 15000 नीचे 8000, तो एक बार चला जाएगा 15 कम 15, इतनी की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। तो 2 प्लस 0.001, तो ऐड करेंगे तो 2.001, इट्स योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से ना आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका 32.15 का 1/5 पावर 1/5 का, ठीक है। 1/5 रूट था ये, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये हो गया,
अब आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी पहले सवाल के सारे पार्ट आपके समाप्त हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली क्या दिया है, ठीक है। देखिए 2 और 3 लगभग इसी जो सवाल मैंने कराए हैं ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा आपको जो फंक्शन दिया है ना एफ वो चेंज हो गया है। एक्चुअली इसमें फंक्शन गिवन है हमें, तो थोड़ा सा हट के है हल्का सा, बाकी सेम है, आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें जो गिवन है वो f2.01, इसकी एक्चुअली सन्निकट मान निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका सन्निकट मान। और जो fx हमें गिवन है वो दे रखा है 4x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए बच्चों यहाँ पर करना क्या है एक्चुअली, ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, इसको आप लिखेंगे 2 + 0.01 और ये आपका x हो जाएगा और ये आपका डेल x हो जाएगा, सही है। इस तरीके से इस चीज़ को जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप इस तरीके से पूर्णांश और अपूर्णांश में ब्रेक कर लीजिए। अब यहाँ से हमें एक्चुअली f' चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले में f' आता है, तो f' इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8x प्लस के 5, वो तो 0 हो जाएगा, ओके। बस अब आप फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला जो होता है बच्चों fx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू fx प्लस डेल एक्स ओवर नहीं इनटू f'(x), ओके। तो fx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर fx की वैल्यू लगाइए आप, तो fx की वैल्यू क्या है ये, यानी 4x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस डेल एक्स की वैल्यू नेक्स्ट टाइम लगा देंगे, ठीक है, अपॉन यहाँ पर लीजिए f' की वैल्यू लगाइए, अपॉन में नहीं आएगा आपके, f' की वैल्यू क्या है 8x प्लस 5, तो 8x प्लस 5 इंटू में, ठीक है। अब यहाँ पर आप ना x और डेल एक्स की वैल्यू लगाइए, तो fx प्लस x की वैल्यू क्या है एक्चुअली 2 और डेल एक्स की वैल्यू 0.01 इज इक्वल टू 4x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, 5x की वैल्यू 2 और प्लस 2 प्लस डेल एक्स की वैल्यू, तो डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.01, ओके, इनटू ब्रैकेट में 8 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 5। अब इसको सॉल्व आउट करना है, बाकी आपका आंसर है। कैसे करेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए। जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट कराई है उसका पॉइंट वाला पार्ट अलग और बिना पॉइंट वाला अलग कर लीजिए। x डेल एक्स फंक्शन आपको दे रखा है, डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लीजिए, बस इतनी ही सब कुछ चाहिए हमें। बाकी अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में जो कुछ आता है वो सब अब हमें मिल गया। x मिल गया, डेल एक्स मिल गया, आता है फॉर्मूले में, fx मिल गया, f'(x) मिल गया, फॉर्मूले में आता है, ठीक है। फॉर्मूले में लगा दीजिए, वैल्यूज़ लगा दी। अब इसको सॉल्व आउट करिए। तो 2 की पावर 4, 4 और 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 और 2 12 प्लस यहाँ पर आप इसको 8 दूनी 16 और 5 21, यानी 0.01 इंटू 16, 8 दूनी 16 और 5 21 हो गया। तो ये आपका 16 12 हो गया आपका 28, ठीक है, 16 12 28 प्लस मल्टीप्लाई 21 एकम 21 का 1 हाथ से ला के 2, 21 का 0 में 0 और 2 का 2, पॉइंट लगेगा आपका 2 टाइम, इतना आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 28.21, ठीक है, 28.21, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका ये 6.4 का, 6.4 का था क्वेश्चन नंबर 2, 28.21, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ना ऐसा सवाल ऐसे करना है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना यार ये क्या फंक्शन दे दिया,
पहले तो फंक्शन मानते थे, तो प्रोसेस वही है। ये तो और सिंपल हो गया कि फंक्शन मानना नहीं पड़ रहा, गिवन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है तीसरे सवाल में f5.001 की। सन्निकट मान इसका हमको ज्ञात करना है। ओके, एंड fx हमें दे रखा है x की पावर q माइनस 7x² प्लस 15। ठीक है, 7x² प्लस 15। तो अब देखिए बच्चों, इसको ब्रेक करिए आप। देखिए पीछे ऑलरेडी 4 था, तो 4 जो है, और यहाँ पे जो पावर आ रही थी वो 2 आ रही थी, है ना, यही तो था। तो 4 ऑलरेडी किसी की पावर 2 थी, और यहाँ डेरिवेटिव हम करेंगे तो fx की वैल्यू लगाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, ब्रेक करिए आप इसको ब्रेक करिए 5 प्लस 0.001 में। सही है, ऐसे ब्रेक कीजिए। तो ये x हो गया, ये डेल x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस के 7 2 जा 14x और प्लस ये 0 हो जाएगा, लिखो या मत लिखो। अब फॉर्मूला लगाइए, f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल x इंटू f डैश x। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे अब हम यहाँ पर। तो f(x) प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू क्या है, गिवन है x की पावर q माइनस के 7x² प्लस 15। ओके, प्लस डेल x की वैल्यू क्या है 0.001 डिवाइड बाई नहीं, बार बार डिवाइड बाई क्यों करते हैं हम, f इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 3x² माइनस के 14x। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए। देखिए वैल्यू लगाइए आप यहाँ पर, x की वैल्यू लगाइए, हमें पता है, डेल x की वैल्यू लगाइए, पता है। तो x की वैल्यू है 5, उसकी पावर 3 प्लस 7 माइनस है ये, x की पावर क्या है 5 की पावर 2 और प्लस 15 प्लस 0.001 ब्रैकेट में 3, x की वैल्यू क्या है 5 की पावर 2 माइनस 14 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो 5 की घात 3 जानते हैं आप, 125 होता है, माइनस 25 सत्ते 140 हो गया है ये, और 5 35 175 175। ठीक है, 25 सत्ते 175 हो गया ना, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 75। ठीक है, और प्लस 15। यहाँ पर आप देखिए 0.001 ब्रैकेट में 5 2 जा 5 की पावर 2, 25 3 जा 25 और माइनस 14 5 जा 70। तो सॉल्व आउट कीजिए, 125 माइनस 175, तो ये आपका बचता है माइनस के 50 और प्लस 15 और प्लस यहाँ पर आपका 0.001 इंटू 75 माइनस 75 बचता है। तो यहाँ पर 50 माइनस 15 माइनस 35 बचता है, और प्लस 5 बन जा 500 पॉइंट, इतना ही आने वाला है। तो इसमें से अब इसको माइनस करिए बच्चों, तो ये आपका जो आएगा सॉल्व होकर, एक्चुअली ये माइनस का आ रहा है, माइनस का आंसर आएगा, देखते हैं क्या माइनस का ही आएगा क्या। माइनस का तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर है आपका 3, 6.4 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3। हाँ बच्चों, माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको आपको माइनस करना है, एक्चुअली 35.00 में से माइनस करना है आपको 0.005। तो 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 पॉइंट यहाँ से लिया था तो 4 3, और पॉइंट माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के बड़े हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका आएगा 30 माइनस के 34.995। ओके, इस तरीके से। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को सही रखिए, प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए, आप सवाल को अच्छे से कर लेंगे, समस्या आपको नहीं आएगी ज़्यादा। ठीक है, आराम से आपका हो जाने वाला है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो हैं भाषा वाले आ गए, थॉटिकली क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ये भी हो जाएंगे। मैंने आपको देखिए जब इसका बेसिक कराया था तो 2 फॉर्मूले आपको कराए थे, एक तो ये वाला फॉर्मूला कराया था मैंने आपको, ठीक है, और एक और कराया था अगर आपको किसी के वॉल्यूम में परिवर्तन निकालना हो, ठीक है, वॉल्यूम में परिवर्तन निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डी वी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूला, वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला यूज होगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो चेंज दे रखा होगा, यहाँ पे हमें एक्चुअली में क्या होगा, कोई घन होगा या वर्ग होगा या आयत होगा, उसकी भुजा में परिवर्तन दे रखा होगा। तो जो परिवर्तन होगा, चाहे वो परिवर्तन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, वो डेल एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन बताइए। मतलब एक घन है, क्यूब है, एक क्यूब से आप भली भांति परिचित होंगे। उस क्यूब की जो साइड है वो x मीटर है और उसकी प्रत्येक भुजा में 1% की वृद्धि हो रही है, 1% की। तो अगर उसकी भुजा में 1% की वृद्धि होगी तो फिर उसके आयतन में भी वृद्धि होगी। तो फिर आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी ये हमको बताना है, सन्निकट परिवर्तन निकालना है आयतन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है लिख लीजिए पहले आप, घन की भुजा बराबर x मीटर एंड स्टूडेंट्स, इसकी भुजा में 1% की क्या हो रही है, वृद्धि, 1% की वृद्धि भुजा में। तो निकाल लें वृद्धि, कैसे निकालते हैं परसेंट, x में निकालना है मुझे, तो x का 1% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो x इंटू 1/100, ठीक है, परसेंट मीन्स 1/100 होता है। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.00x आएगा, 0.00x आएगा, ठीक है। अब ये तो आ गई वृद्धि। और जो वृद्धि होती है बच्चों, कभी कभी क्या होगा, किसी किसी सवाल में हमें डायरेक्ट वृद्धि दे रखी होगी या कमी दे रखी होगी, किसी किसी में हमें खुद निकालनी पड़ेगी कितनी वृद्धि हो रही है। तो 0.00x की वृद्धि हो रही है, यानी अगर x में हम 1% बढ़ाएंगे तो x की 1% की वृद्धि होगी, तो वो वृद्धि कितनी आएगी निकल के, 0.00x आएगी। और ये जो वृद्धि है यही हमारा जो वैल्यू होगी, ये डेल एक्स की वैल्यू होगी बच्चों, किसकी, डेल एक्स की वैल्यू होगी, ओके। आगे देखिए, घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन। तो इसके लिए घन का आयतन पता होना चाहिए। घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन आपको निकालना है, ठीक है। देखिए घन के आयतन में जो परिवर्तन, तो पहले घन का आयतन पता होना चाहिए आपको। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन v आयतन से लिखते हैं, v इज इक्वल टू भुजा क्यू, और भुजा क्या है, x की पावर, तो क्यू इसका डेरिवेटिव। अब देखिए इसका हम क्या करें, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में आयतन परिवर्तन निकालना है ना हमें। तो आयतन परिवर्तन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू dv ओवर dx एंड डेल एक्स। तो dv ओवर dx चाहिए, वो कहाँ से निकलेगा, यहीं से। तो dv ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब आप लगाइए फॉर्मूला ये वाला, आयतन में परिवर्तन निकालना है तो dv इज इक्वल टू dv ओवर dx इंटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर dv है क्योंकि आयतन में निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालते तो यहाँ पे dt हो जाता टोटल सरफेस एरिया, तो dt और यहाँ भी dt ओवर dx। क्षेत्रफल में निकालना तो dA और यहाँ dA बटे dx, मतलब जिसमें निकालना है वो चीज़ यहाँ पे चेंज होती रहेगी हर बार, ठीक है। तो dv क्या है, आयतन में परिवर्तन, इज इक्वल टू dv ओवर dx 3x स्क्वायर और इंटू डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू लगाइए बच्चों, तो dv इज इक्वल टू यहाँ पर 3x स्क्वायर तो है ही आपका, डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर हो गई इसकी वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू है देखिए यहाँ पर। देखिए आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं बच्चों, 0.001 इंटू एक्स, 0.01
1x, इस तरीके से आप इसको ना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे तो इसको आप लिखिए इंटू 0.01x, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, ये 0.0 और x का x में x3, इस तरीके से बच्चों। तो ये आ गया घन के आयतन में परिवर्तन। ठीक है, आपका आंसर यही आपका आ रहा होगा। आप थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा जो भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5। इसमें देखिए, इसमें क्या है, हास्य हो रहा है। हास्य मतलब कमी। 5वां सवाल है, x मीटर भुजा वाले घन में 1% के हास्य के कारण क्षेत्रफल में होने वाली परिवर्तन। वही ये भी घन है, घन की भुजा x, कमी कितने की हो रही है भुजा में, कमी भुजा में 1%, कमी मतलब बच्चों हास्य, हास्य। ठीक है, तो कमी निकालेंगे तो क्या होगा, x का 1% 1%, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस के x/100। ये बात ये थी, कमी जब होती है यानी हास्य जब होता है तो माइनस आता है, क्योंकि वो घटेगा ना, कम होगा, और जब वृद्धि होती है तो प्लस आता है। तो यहाँ कमी हो रही है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.01x, इस तरीके से माइनस का होगा। ठीक है, तो ये तो होगी कमी, और इस कमी को हम लिखेंगे डेल एक्स से। ठीक है, जो कमी होती है वृद्धि होती है तो डेल एक्स से लिखते हैं। आगे क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें डी ए निकालना है, क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर होता है भुजा क्यू यानी एक्स क्यू, तो डी ए ओवर डी एक्स बराबर हो गया 3x²। ठीक है, ये तो हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो डी ए बराबर डी ए ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी ए निकालना है एक्चुअली, और डी ओवर डी एक्स की वैल्यू 3x² इंटू डेल एक्स। तो डी ए इज इक्वल टू 3x की वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू है आपकी, भुजा तो x ही दे रखी है, और डेल एक्स की वैल्यू माइनस के 0.2 में 0.1x, तो 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 3 0.0 आ जाएगा, और x का इसमें करेंगे तो x² वो भी माइनस का। तो देखिए इसमें ये कहा था कि अगर घन की भुजा में 1% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, तो इतने की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, इतने मीटर स्क्वायर एरिया की। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए बच्चों, 6। इसमें कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, यानी 6 सेंटीमीटर एक गोला है, गोला स्फीयर आप जानते होंगे, फुटबॉल टाइप का बट सॉलिड है। और उसमें कहा है कि उस गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर मापी जा रही है। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r ले लेते हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर। आप चाहें तो r ले लीजिए, x ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें 0.02% 0.02 मीटर की त्रुटि हो रही है, किसमें, त्रिज्या में। तो त्रिज्या में त्रुटि यानी डेल एक्स 0.02 मीटर। ठीक है, एंड इसके आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन, यानी गोले का आयतन, गोले के का आयतन। एक्चुअली में आयतन में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है, गोले के आयतन में होने वाला परिवर्तन। तो एक्चुअली डेल वी डी वी निकालना है हमें, डी वी। और ये कमी है वृद्धि, एक बार ये देख लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली ये हमें त्रुटि दे रखी है, त्रुटि बोले तो कमी, त्रुटि है तो ये माइनस में आपकी आएगी, सही है। अब गोले का आयतन क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, बट आर की जगह हमने x लिया तो x क्यू। तो v यहाँ से डेरिवेटिव निकालिए,
dv ओवर dx इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स की पावर क्यू का 3x², इससे ये कैंसिल आउट, तो dv ओवर dx की जो वैल्यू आ गई 4πx² आ गई। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला, तो dv इज इक्वल टू dv ओवर dx इंटू डेल एक्स। तो dv इज इक्वल टू dv ओवर dx की वैल्यू ये है 4πx² इंटू डेल एक्स की वैल्यू है इंटू माइनस के 0.02। तो इसको आप सॉल्व आउट कीजिए और देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू आपको दे रखी है तो x की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो 4π इंटू एक्स की जगह क्या है 7 का स्क्वायर इंटू 0. माइनस का 0.02, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, तो 4π इंटू 7 7 जा 49 माइनस इंटू माइनस के 0.02। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आप। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19 पाई इंटू माइनस के 0.02। तो अब इससे करेंगे आप तो 196 का करेंगे 2 में, तो 2 का करें 2 छिक्के 12, 2 निम 18 और 1 हासिल 19 और 2 एकम 2 और 1 हासिल 3। ठीक है, और पॉइंट लगेगा इसमें आपका 2 टाइम बाद, तो 2 टाइम बाद इतना और माइनस का आएगा और पाई, तो 3.92 पाई और आयतन में परिवर्तन है तो मीटर क्यूब में आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। सही है, ये आपका क्वेश्चन था 3.92 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। त्रुटि निकालनी थी तो कमी या माइनस में ही आएगी, आप चाहे माइनस को हटा सकते हैं, लेकिन माइनस सिर्फ ये इस बात को दर्शा रहा है कि इसमें कमी हो रही है इतने की, और कोई माइनस का यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ माइनस यही शो करता है कि कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, त्रुटि दे रखी है और क्षेत्रफल में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4πr² होता है, आप कर लेंगे। ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत खास है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो जाएगा, इसको भी आप ना स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसकी भुजा में क्या निकालना है, इसकी भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में परिवर्तन, वही भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो घन की भुजा है ना वो x दे रखी है 9 में, घन की भुजा हमें दे रखी है x, और इसमें जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है 3% की, तो x का 3% इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.03x। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल x की। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस में आएगी, आयतन में निकालना है, घन के आयतन में परिवर्तन, तो v इज इक्वल टू भुजा q, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू 3x²। ओके, तो लगाइए, तो dv इज इक्वल टू dv ओवर dx डेल x। ठीक है, अब इसका ना आप सॉल्व कीजिए, तो dv की वैल्यू क्या है निकालनी है, dv ओवर dx की वैल्यू 3x² इंटू डेल x, तो वैल्यू लगाइए 3x की वैल्यू x ही है इंटू डेल x की वैल्यू 0.03x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 0.0 x का x में x3, इतना मीटर क्यूब वृद्धि होगी। ठीक है, 0.09 आपका जो है ये आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर था ये आपका सी ऑप्शन आपका ठीक आ रहा है, 0.09 x3, यही आपका आंसर है। ओके।